जो वाक्य आते हैं, सेंटेंस आते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे विद्यार्थियों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग प्रेजेंट हम लोग बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। PRSENT। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी बच्चों हिंदी में पहले पहचान क्या होती है? पहचान पहचान क्या होती है बच्चों? यदि हिंदी में पहले बात है रहा, रहे और रही, ये आए, इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में बच्चों क्या है, हो और हूं आ जाए। ठीक बच्चों, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के बाद क्या आ जाए बच्चों? है, हो, और हूं आ जाए बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों दो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसकी बच्चों 3 हेल्पिंग वर्ब है। एक तो क्या है बच्चों? इज है, एक एम है, एक आर। इज का प्रयोग बच्चों ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ होता है बच्चों। इसके सिंगुलर नाउन के साथ होता है बच्चों, नाउन के साथ होता है। इसके बाद बच्चों एम का प्रयोग जो है, एम है बच्चों, इसका प्रयोग किसके साथ होता है? आई के साथ। और आर का प्रयोग बच्चों वी, यू, दे और प्लूरल के साथ होता है, प्लूरल नाउन के साथ बच्चों। ठीक, ये हो गया। अब तक हमने 2 चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में क्या होती है बच्चों। हिंदी में कोई सेंटेंस दिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या किसी दूसरे सेंटेंस का है। तो उसकी पहचान बच्चों है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक बच्चों, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के बाद क्या आ जाए बच्चों? है, हो, हूं आ जाए, तो उसको हम लोग बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद है कि बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है बच्चों कि यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है बच्चों इज, एम, आर। इज का प्रयोग बच्चों ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। एम का प्रयोग बच्चों आई के साथ होता है। और आर का प्रयोग बच्चों वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। एक चीज और है बच्चों कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या लगता है बच्चों? आईएनजी लगता है। ठीक है, अब बच्चों हमें एक चीज सीखना है कि कोई सेंटेंस मान लो दिया है, कोई सेंटेंस, कोई भी वाक्य दिया है बच्चों, कोई भी वाक्य दिया है, तो इसको बच्चों, इसको पहचानना क्यों जरूरी है? पहचानना क्यों क्यों जरूरी है? पहचानना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कोई भी मान लीजिए बच्चों सेंटेंस दिया है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस दिया है बच्चों, तो उसको पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों जब हम लोग सेंटेंस को पहचान लेंगे तो हम, जब तक सेंटेंस को हम लोग नहीं पहचानेंगे बच्चों, तब तक उसको हम लोग सही नहीं कर सकते हैं। जब उसको हम लोग पहचान लेंगे तो बच्चों हमें उसकी एक तो हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी, ठीक है,
क्योंकि बच्चों टेंस कुल 12 है और हम इसको नहीं पहचानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है हमसे भूलवश गलत लग जाए। तो एक तो बच्चों हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहचान लेंगे। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो वर्ब होती है बच्चों, वर्ब का दूसरा जो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगाना है बच्चों, ये हमें पता चल जाता है। तो इसलिए सबसे जरूरी बच्चों है क्या है कि हमें ये पता हो कि सेंटेंस किस टेंस का है या वाक्य किस टेंस का है। ये अगर में पता हो गया बच्चों तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे और वर्ब का फॉर्म लगा लेंगे। जैसे अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमें पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज होती है, एम होती है बच्चों, आर होती है। ये अपने हेल्पिंग वर्ब। 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब में से हमारा ध्यान किस पे जाएगा बच्चों, इज एम आर पे जाएगा। इसके बाद हमें ये पता है बच्चों कि वर्ब की जो वर्ब है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या लगता है बच्चों, आईएनजी। अगर मैं बच्चों मान लीजिए आपने हेल्पिंग वर्ब सही लगा दी, लेकिन क्या है बच्चों आपने वर्ब की जो फॉर्म है वो गलत लगा दी, मान लीजिए आप आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो बच्चों सेंटेंस जो है हमारा है वो गलत हो जाता है। इसलिए वाक्य को पहचानना बहुत जरूरी है और किसी भी वाक्य को पहचानना है बच्चों तो उसकी पहचान पीछे से होती है। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में बच्चों जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जब हम लोग कोई टेंस को अनुवाद करते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में करते समय उसमें हम लोग क्या क्या किस क्रम में रखते हैं बच्चों, वो जरूरी है जानना। सबसे पहले देखना बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर पर पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं बच्चों, कर्ता प्लस बच्चों इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सहायक क्रिया। ठीक है बच्चों, क्रिया के बाद हम लोग बच्चों क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया के बाद हम लोग क्रिया लिखते हैं बच्चों, और क्रिया के बाद बच्चों, ठीक है, क्रिया के बाद है क्या बच्चों, हम लोग कर्म लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और कर्म के बाद बच्चों हम लोग क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। ठीक बच्चों, ये करते हैं। ये 4-5 चीजें बच्चों एक सीक्वेंस में आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको जानना। इसके बाद बच्चों अब इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने बच्चों इज लिखा, इज का प्रयोग ही, सी और बच्चों इट, नेम, नेम में बच्चों हमेशा एक होना चाहिए और सिंगुलर नाउन के साथ बच्चों इज का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग बच्चों आई के साथ होता है और क्या है बच्चों, आर का प्रयोग बच्चों वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे बच्चों, हिंदी से किस में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में, तो ये जरूरी चीज है बच्चों। अब देखिए जैसे हमने लिखा बच्चों, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये बच्चों सेंटेंस है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों इसमें ये पहचानना है कि ये जो टेंस है या ये वाक्य है कौन सा टेंस का है। तो देखिए बच्चों पहले क्या आ गया, हूं, ये हूं का अर्थ बच्चों यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। फिर बच्चों क्या आ गया, रहा, इसका अर्थ बच्चों कंटिन्यू, कंटिन्यूअस। तो बच्चों कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चों जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पता हो गया तो इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे बच्चों, तो कर्ता क्या हो गया बच्चों, आई, आई क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। कर्ता के साथ बच्चों हम लोग कर्ता के बाद क्या लिखेंगे, देखिए 1 नंबर पर हमारा कर्ता है, 2 नंबर पर बच्चों हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। ये देखिए सहायक क्रिया है बच्चों, तो हम लोग सहायक क्रिया देखिए बच्चों आई के साथ क्या लगा है, एम लगा है,
तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, एम। ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब हमें बच्चों चार में से, ठीक है, चार में से बच्चों कर्ता और सहायक क्रिया, ठीक है, कर्ता और सहायक क्रिया मिल गया बच्चों। इसके बाद अब हम लोग क्रिया और कर्म लिखेंगे बच्चों, क्रिया और कर्म। क्रिया बच्चों देखिए 3 नंबर पर आ रही है। 1 नंबर पर बच्चों ये कर्ता है, 2 नंबर पर बच्चों सहायक क्रिया है, 3 नंबर पर बच्चों क्या है, क्रिया है। तो क्रिया बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में देखिए 1 2, ये बच्चों 3, 3 पर हमें क्रिया मिल गई बच्चों। तो क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे रीड। अब बच्चों इसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, रीडिंग। तो ये बच्चों वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हमने लगाया बच्चों, आई एन जी, ये अपनी क्रिया होगी। और 4 नंबर पर बच्चों देखिए हमारा ये 4th नंबर है, 4th नंबर पर हमें कर्म है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, बचा क्या है बच्चों, पुस्तक। तो ये मुख, ये हमारा कर्म हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, और रमा, रमा खाना बना रही है। ठीक बच्चों, सबसे फर्स्ट पहली चीज जो बच्चों हमें करना है, कोई भी वाक्य जब हमारे सामने आता है तो उसमें बच्चों हम लोगों को क्या करना है, उसकी पहचान करना है। क्योंकि बच्चों जो हमारे पास टेंस हैं वो 12 हैं, तो इसका मतलब कम से कम 12 प्रकार के वाक्य हमारे सामने आ सकते हैं। और बच्चों जब तक हम वाक्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हम बच्चों उसमें सहायक क्रिया कौन सी लगती है और क्रिया कौन सी लगती है बच्चों, ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, एक तो पहले है आ गया, है का अर्थ बच्चों क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है, और बच्चों रही आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा बच्चों टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब बच्चों जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया तो हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। और बच्चों क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगता है। तो हम लोग आसानी से बना देंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे बच्चों, रमा। रमा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। रमा के बाद बच्चों हम 2 नंबर पे क्या हम लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे रमा के साथ बच्चों इज लगेगा। देखिए, क्योंकि बच्चों क्या आ गया है, नाम आया है बच्चों, नाम आ गया तो नाम के साथ क्या लगेगा बच्चों, इज। फिर इसके बाद बच्चों ये क्या हो गया, इज। इसके बाद बच्चों हम लोग 3 नंबर पर क्रिया लिखेंगे, 1 2, ये बच्चों 3। बना मतलब बनाना, बनाना की स्पेलिंग बच्चों कुक होती है, आई एन जी लगा देंगे बच्चों तो कुकिंग। ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या हो गया, आई एन जी। अब देखो बच्चों हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया और इसको। अब हमारा क्या बचा है, खाना। तो हम क्या बच्चों यहाँ पे क्या लिख देंगे, फूड और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये बच्चों क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लिखा, फिर इसके बाद हमने क्या लिखा बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखा। तो अभी हम लोग जो वाक्य बनाना सीख रहे हैं बच्चों, उसमें हम लोग 4 शब्दों को लिए हैं। 4 शब्द मैक्सिमम हमारे पास कितने शब्द बच्चों, 4 शब्द हैं। 4 शब्द ये है बच्चों कि सबसे पहले नंबर पर कर्ता है, दूसरे नंबर पे बच्चों क्या है, सहायक क्रिया है, तीसरे नंबर पे बच्चों क्या है, क्रिया है, और चौथे और लास्ट पे बच्चों क्या है, कर्म है, उसके बाद फुल स्टॉप है। अब देखिए बच्चों मान लीजिए, ठीक बच्चों, अब देखिए, अब जैसे हम लोग लिख रहे हैं बच्चे, वे लोग, वे लोग क्रिकेट
खेल रहे हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें क्या है बच्चों कि इसके बाद बच्चों हमें सबसे पहले क्या करनी, टेंस की पहचान करनी बच्चों। क्योंकि जब तक हम लोग टेंस की नहीं पहचान करेंगे बच्चों, तब तक क्या है, हम लोग जब तक टेंस की नहीं पहचान करेंगे तब तक हम लोग बच्चों ना तो हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं और न ही बच्चों हम लोग क्या लगा सकते हैं, उसमें क्रिया का कौन सा रूप लगता है या क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, ये हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने बच्चों पहले इसमें है आ गया, है का अर्थ क्या है बच्चों, प्रेजेंट। फिर बच्चों इसमें क्या आ गया, रहे, ये क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा टेंस कौन सा बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हमने बच्चों दे लिखा, दे का अर्थ क्या होता है, वे लोग, ये बच्चों सब्जेक्ट है। दे के साथ बच्चों देखिए क्या लगेगा, आर। दे के कार कौन सी हेल्पिंग लगेगी बच्चों, आर। तो हमने लिख दिया दे आर, ये बच्चों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब बच्चों हमने क्या है, हमारे जो चार चार वर्ड हमारे पास थे बच्चों, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और बच्चों कर्म। इसमें से हमने दो लिख दिया, क्या लिखा बच्चों, कर्ता लिख दिया और सहायक क्रिया लिख दिया। अब क्या है बच्चों, हमारे 3 नंबर पर क्रिया है, तो पीछे से देखो बच्चों, 1 2 ये 3 नंबर पर क्या मिल गई बच्चों हमें, क्रिया। तो खेलना की स्पेलिंग बच्चों प्ले होती है, इसमें आईएनजी लगा दिए तो प्ले। तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, आईएनजी। अब देखो बच्चों हमने इसकी लिख दिया, इसकी लिख दी और इन दोनों की स्पेलिंग लिख दी। अब हमारा क्या बच्चों, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कर्म। ठीक है, तो देखो, सॉरी ये ऊपर लिखना है बच्चों। तो ये देखो बच्चों हमने क्रिकेट लिखा बच्चों, क्रिकेट, ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग बच्चों जो टेंस पढ़ रहे हैं या हम लोग जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वाक्य को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसके हिंदी के जो वाक्य है बच्चों, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और ट्रांसलेट करते समय बच्चों हम लोग 4 शब्दों को ले रहे हैं बार बार। देखिए बच्चों एक बार बता रहे हैं, हम लोग जो ट्रांसलेट कर रहे हैं बच्चों वो 4 चीज, 4 वर्ड्स पर कर रहे हैं बच्चों, 4 वर्ड्स या 4 शब्द, 4 शब्दों को बच्चों हम लोग लेके उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। और इन जो 4 बच्चों जो वर्ड है उसमें फर्स्ट नंबर पर बच्चों करता है, क्या है, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट बच्चों। दूसरे नंबर पर बच्चों क्या है, सहायक क्रिया, इसका अर्थ बच्चों क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और 3 नंबर पर बच्चों क्या है, क्रिया। ठीक बच्चों, इसका अर्थ है वर्ब। और लास्ट नंबर पर बच्चों क्या है, कर्म, इसका अर्थ बच्चों ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बच्चों सिर्फ 4 चीजों को लेके वाक्य को बना रहे हैं, सिर्फ 4 चीजों। इनका बच्चों क्रम है, 1 नंबर पर देखिए बच्चों क्या है, कर्ता है। 2 नंबर पर बच्चों सहायक क्रिया है। 3 नंबर पर बच्चों देखिए क्रिया है। और 4 नंबर पर बच्चों क्या, कर्म है। और लास्ट में 5 नंबर पर बच्चों फुल स्टॉप है। ठीक है, इन 4 चीजों को बच्चों हम लोग लेके पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बहुत बड़े सेंटेंस को हम लोग नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इन 4 चीजों को हमें सही से क्रम में लिखने आ गया तो बाकी जो चीजें आएंगी, चाहे वो प्रीपोजिशन आ जाए, चाहे एडजेक्टिव आ जाए, चाहे एडवर्ब आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चों, उसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। हमें इन 4 चीजों को सीखना है बच्चों। अब देखिए पीछे हम चलते हैं, फिर हमने पढ़ा जैसे बच्चों टीचर, देखिए बच्चों क्या है, शिक्षक, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है। ठीक बच्चों, सबसे जब हमारे सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए, कोई भी वाक्य लिखा हुआ आ जाए,
तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी है कि वह कौन से टेंस का वाक्य है। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या आ गया बच्चों, है। है का अर्थ क्या है बच्चों, प्रेजेंट। और बच्चों क्या आ गया, रहा। रहा का अर्थ क्या बच्चों, कंटिन्यूअस। ये बच्चों कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सबसे पहले बच्चों हम लोग कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे और कर्म लिखेंगे बच्चों। अब देखिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, पहले शिक्षक, शिक्षक की स्पेलिंग बच्चों हम लोग टीचर लिख देते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट। टीचर बच्चों सिंगुलर नाउन है। देखिए बच्चों यहां पर हमने क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो बच्चों सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक, तो हमने क्या है यहां पे बच्चों इज लगा दिया। ठीक है, ये बच्चों हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इज के बाद बच्चों देखिए हमें चार में से दो मिल गया बच्चों। ठीक है, चार में से हमें क्या मिल गया बच्चों, दो मिल गया। इधर देखिए बच्चों, चार में से हमें दो मिल गया बच्चों, हमें कर्ता मिल गया और हमें सहायक क्रिया मिल गई। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब हमें बच्चों तीन नंबर पर क्या खोजना है, क्रिया। देखिए बच्चों तीन नंबर पर हमें क्या खोजनी है, क्रिया। तो क्रिया बच्चों खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे से तीन गिनेंगे बच्चों। पीछे से तीन गिन लेंगे तो हमें क्रिया मिल जाएगी। देखिए बच्चों, देखिए एक, दो और एक, तीन। तीन तो बच्चों हमें क्रिया मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां टीच लिखेंगे बच्चों, TACHING, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसके बाद बच्चों लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें कर्म खोजना है बच्चों। तो अब देखिए कर्म खोजना बहुत आसान है बच्चों। अब एक सेंटेंस में अगर में आपने चार में से तीन चीजें लिख दी हैं बच्चों, तो जो बचेगा वो क्या होगा, कर्म होगा। अब देखिए कैसे, अब बच्चों हमने इसकी जगह इज लिख दिया, इसकी जगह ING लगा दिया, हमने इसकी जगह टीचिंग लिख दिया, शिक्षक की जगह हमने टीचर लिख दिया। बचा क्या बच्चों, देखो हिंदी बच गई बच्चों। तो यहां पर क्या हम कर देंगे, हिंदी कर देंगे। हिंदी बच्चों क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो कुल मिला के बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, ये चार चीज पे सीख रहे हैं, फोर वर्ड्स। किस पे सीख रहे हैं बच्चों, फोर वर्ड्स सीख रहे हैं बच्चों। देखो ये चार वर्ड पर हम बच्चों लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। पहले चीज पे बच्चों हम लोग कर्ता, सेकेंड पे बच्चों सहायक क्रिया, और थर्ड पे बच्चों हमें क्रिया खोजनी है, और फोर्थ पे बच्चों हमें क्या है, कर्म खोजना है। अर्थात लास्ट में बच्चों क्या है, कर्म आएगा। इसमें दो चीजें बच्चों फिक्स हैं, दो चीजें बिल्कुल, जो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें दो चीजें फिक्स है बच्चों। पहले तो बच्चों सब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स है। इस सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वाक्य के शुरू में होगा बच्चों, शुरू में होगा, होगा। और बच्चों जो क्रिया है ये वाक्य के अंत में तीन नंबर से होगी बच्चों। कितने नंबर से, तीन। तीसरा वर्ड या हम इसे लिख सकते बच्चों, क्या होगा, तीसरा, तीसरा, तीसरा शब्द होगा बच्चों। ठीक है, तीसरा शब्द होगा बच्चों। क्रिया क्या होगी, वाक्य के पीछे से तीसरा जो शब्द दिया है बच्चों वो क्रिया होगी। कहीं कहीं पर बच्चों क्रिया चौथे शब्द पर आ जाती है। चौथा शब्द क्या होगा बच्चों, चौथा, चौथा शब्द जब क्रिया के पीछे कर शब्द लगा हो बच्चों, कर शब्द लगा हो बच्चों तो क्रिया हमेशा चौथे नंबर पर आ जाती है। अगर में ये नहीं लगा हो बच्चों तो क्रिया पीछे से तीसरा शब्द होती है। और इसमें बच्चों क्या हमें सहायक क्रिया पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग वाक्य को पहचान लेते हैं तो उस टेंस की
कौन सी सहायक क्रिया है हमें पता चल जाता है, और फिर कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया लगा देते हैं। तो इस दो को पहचानना बिल्कुल बच्चों बहुत आसान है। कर्ता जो है बच्चों वाक्य के शुरू में आता है, और क्रिया जो है बच्चों वाक्य के पीछे से तीसरा शब्द रहेगी। ध्यान रखना, अगर में उसमें कर शब्द लग गया बच्चों तो चौथे नंबर पर होगी, ठीक है। और अगर में हमें चार में से तीन मिल जाते हैं बच्चों, चार में से कितने, तीन मिल गए, तो जो कुछ भी बचेगा वो कर्म में जाएगा। ये बात ठीक से बच्चों देखिए। अब हम लोग इसको मिटाते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, अब देखिए, जैसे देखिए, वे लोग पाठ याद कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या करना बच्चों, टेंस की पहचान करनी है बच्चों, ठीक है। टेंस कौन सा है बच्चों, अगर मैं ये नहीं पहचान पाएंगे तो हम लोग बच्चों कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या है, टेंस की पहचान करनी है। तो पहचान करने का बच्चों तरीका क्या है, देखिए पहले पीछे क्या आ गया बच्चों, है, पीछे क्या है बच्चों, है आ गया, तो इसका अर्थ हो गया बच्चों प्रेजेंट। और बच्चों क्या आ गया, रहे, इसका अर्थ क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस। तो एक चीज क्लियर बच्चों, कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए फिर से, सबसे पहले हम लोग बच्चों कर्ता लिखेंगे। कर्ता बच्चों अपने साथ क्या लेके आता है, सहायक क्रिया लेके आता है। अब देखिए, वे लोग, वे लोग की स्पेलिंग क्या है बच्चों, दे, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। दे बच्चों अपने साथ कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया लेके आएगा बच्चों, आर। तो क्या लिखा बच्चों, दे आर, ये क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें क्या हो गया बच्चों, चार में से, चार में से हमें कितना मिल गया बच्चों, दो मिल गया। एक तो हमें कर्ता मिल गया, दूसरा क्या मिल गया बच्चों, सहायक क्रिया। तो थर्ड हमें खोजना है बच्चों, क्या खोजना बच्चों, थर्ड। थर्ड बच्चों वाक्य के पीछे से जब हम लोग बच्चों तीन गिनेंगे तो हमें क्रिया मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि यदि एक शब्द अगर में आ जाए क्रिया में, ये क्या है, कर शब्द, ठीक है, ये शब्द आ जाए बच्चों तो क्रिया हमें बच्चों चौथे शब्द पर मिलेगी, ठीक है। देखो जैसे, अब देखो बच्चों हमने एक, दो, इसमें क्या आ गया बच्चों, कर शब्द आ गया। तो कर पे बच्चों जो क्रिया है वो चौथा वर्ड है। तो देखो बच्चों ये तीसरा हो गया, लेकिन ये क्या है, चौथा। क्यों बच्चों, कर शब्द आ गया, ठीक है। कर शब्द नहीं आया होता तो क्रिया तीसरे पर मिलती, और अगर में कर शब्द आ गया बच्चों तो क्रिया किस पे आ गई, चौथे पर। देखिए बच्चों, तो लर्न, LEARIN, जी बच्चों लर्निंग। तो क्या हो गया बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या कर दिया बच्चों, ING। और बच्चों लेसन, LESSON, लेसन्स, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर से बच्चों हम कह रहे हैं कि जो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं बच्चों, उसमें उसमें बच्चों ये ध्यान रखना कि हम लोग चार शब्दों पर काम कर रहे हैं बच्चों। चार शब्द हमारे बच्चों क्या है, एक तो पहला बच्चों कर्ता है। अगर मैं बच्चों कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और कर्म, ये है बच्चों।
कर्ता अगर बच्चों हम लोग पहचान लेते हैं तो कर्ता के साथ हमेशा क्या आएगी बच्चों, सहायक क्रिया। अब बच्चों चार में से जब हमें दो मिल जाता है बच्चों, चार में से क्या है, जब बच्चों हमें क्या मिल जाता है, दो मिल जाता है, तो हमारा कितना बाकी रह जाता है बच्चों, दो। ठीक है, ये हमारा दो बाकी रह जाता है बच्चों। तो इसमें से भी बच्चों क्या तीसरा हमें पता है, क्रिया हमें क्या है बच्चों, पता है। क्रिया बच्चों हमेशा वाक्य के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो बच्चों टेंस है उससे रिलेटेड जो बच्चों हमारे पास सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, पीछे से 3 नंबर पर मिलती है बच्चों। कितने नंबर पर, 3 नंबर पे। और यदि बच्चों उसमें एक शब्द जुड़ जाता है, ये कर, ध्यान रखना बच्चों, कर शब्द अगर में आ गया बच्चों तो क्रिया हमारे कितने पे मिल जाती है, चौथे पर मिल जाती है। नहीं तो बच्चों क्रिया कितने पे मिलती है, 3 नंबर पर मिलती है बच्चों। अगर में कर शब्द लग गया तो क्रिया कितने पे मिलेगी, 4 पर मिलेगी बच्चों। ठीक है, यही समझाने की कोशिश है बच्चों। देखिए जैसे हमने लिखा, हम लोग, हम लोग गाना गा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहली चीज है बच्चों कि हम लोगों को वाक्य की पहचान करनी। वाक्य की पहचान कैसे होगी बच्चों, देखो पहले तो बच्चों क्या आ गया है का अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट। ठीक है, और बच्चों क्या रहे, रहे बच्चों का अर्थ क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो हमारा जो बच्चों टेंस है क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान में आ गया तो सबसे पहले देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ता बच्चों लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्ता। फिर बच्चों हम लोग सहायक क्रिया बच्चों, 1 नंबर पर बच्चों कर्ता, 2 नंबर पर बच्चों सहायक क्रिया, 3 नंबर पर बच्चों हमारी क्या आती है, क्रिया, और बच्चों 4 नंबर पर हमारा क्या है बच्चों, कर्म, और लास्ट है बच्चों फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा एक लिखने का बच्चों सिस्टम है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोग लिखेंगे। अर्थात पहले नंबर पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ता, दूसरे नंबर पर बच्चों हम लोग सहायक क्रिया, तीसरे नंबर पर बच्चों हम लोग क्रिया, और चौथे नंबर पर बच्चों हम लोग कर्म लिखेंगे। हमें टेंस पहचान में आ गया बच्चों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों हमें पता है, इज, एम और आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या हम लोग लगाएंगे, आईएनजी। ये चीज हमें पता है बच्चों। हम क्या करते हैं बच्चों, अब देखिए वी, हम लोग की स्पेलिंग वी, ये बच्चों क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर बच्चों देखिए हम लोग आ गया तो हम लोग के साथ बच्चों क्या है, वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी बच्चों, वी के साथ बच्चों आर लगता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, आर। तो ये बच्चों क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब बच्चों हमें चार में से देखिए, चार में से हमें कितने मिल गए बच्चों, दो। अर्थात हमें कर्ता मिल गया बच्चों और क्या मिल गया, सहायक क्रिया। तो अब बच्चों हमें 3 नंबर पर खोजना है, 3 नंबर पर अर्थात हमारी क्या लिखी बच्चों, क्रिया लिखी है। तो देखिए 3 नंबर पर बच्चों पीछे से 1 2 3, ये क्या है बच्चों, क्रिया, अर्थात गा मतलब गाना। तो इसका बच्चों स्पेलिंग होती है सिंग, SING, और क्या बच्चों ING लगा देंगे, सिंगिंग। तो ये बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो गया, ING। अब बच्चों देखो हमें क्या है, हमें क्रिया मिल गई बच्चों, हमें कर्ता मिल गया, हमें क्रिया मिल गई, हमें सहायक क्रिया और क्रिया, और लास्ट में बच्चों हमारा क्या है, कर्म। कर्म को खोजने के लिए बच्चों हमें ये देखना है कि हमारे वाक्य में अब बचा क्या है, और जो कुछ बचेगा वही कर्म होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो हमारा बच्चों देखिए हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी, इसकी लिख दी बच्चों, इसकी भी लिख दी, इसकी भी, बचा क्या बच्चों, ये बचा है। ठीक है, ए सॉन्ग, ये बच्चों क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरह से बच्चों हमारा क्या है, टेंस बनता है बच्चों। आगे देखो,
देखिए बच्चों, जैसे लिखा, तुम लोग, तुम लोग आम खा रहे हो। ठीक बच्चों, हिंदी में जब भी बच्चों कोई भी वाक्य आए तो सबसे पहला काम हमारा है उसकी पहचान करना। पहचान करना इसलिए बच्चों जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुल 12 टेंस है बच्चों। 12 टेंस है तो इसका अर्थ है कम से कम 12 वाक्य आएंगे। और बच्चों अगर में हम लोग टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब या बच्चों क्या करेंगे, या वर्ब की जो फॉर्म है बच्चों उसको गलती कर देंगे। देखिए क्या होगा बच्चों, पहले बच्चों क्या लिखेंगे हम, है, तो इसका अर्थ बच्चों क्या हो गया, प्रेजेंट। फिर बच्चों क्या हमने लिखा, रहे, इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कर्ता। सबसे पहले हम कोई भी वाक्य आया है अफर्मेटिव का बच्चों तो उसमें क्या करेंगे, कर्ता। कर्ता के बाद बच्चों क्या आती है, सहायक क्रिया। देखो यहां पे बच्चों तुम लोग की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, यू। ये क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट। यू के साथ बच्चों हमें पता है कि यू के साथ बच्चों क्या लगता है, आर। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमने आर लगा दिया तो ये क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब बच्चों हमें 3 नंबर पर देखिए बच्चों, दो हमने लिख दिया, पहले हमने कर्ता लिख दिया बच्चों और हमने क्या लिख दिया, सहायक क्रिया। 3 नंबर पर बच्चों हमें क्रिया खोजना है। देखिए 3 नंबर पे 1 2, ये बच्चों 3। ठीक है, तो खाना की स्पेलिंग बच्चों क्या होता है, ईट, और आईएनजी लगा दिए तो बच्चों ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या है, कर्ता लिख दिए, सहायक क्रिया लिख दिए, क्रिया लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब क्या बच्चों हमारे साथ आएगा, जो भी कुछ बचेगा बच्चों कर्म है। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक देखिए इसमें क्या बच्चों, देखिए हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी। ठीक है, हमने इन तीनों की स्पेलिंग लिख दी बच्चों। ठीक है, हमारा क्या बचा, आम। तो बच्चों यहां पर क्या कर दोगे, मैंगोज, क्योंकि बच्चों बहुत से आम खा रहे हैं लड़के, तो यहां पे क्या हो गया, ये बच्चों ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ऐसे ही बच्चों देखिए, वैसे वह घर जा रही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, क्या करनी है बच्चों, पहचान करनी है। किसकी पहचान बच्चों, हमें टेंस की पहचान करनी है। तो देखिए बच्चों, है आ गया तो इसका अर्थ है बच्चों प्रेजेंट। और बच्चों क्या है, रही आ गया तो इसका अर्थ है बच्चों कंटिन्यूअस। अर्थात कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पहचानने के बाद बच्चों हम इसके क्या पता कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इच, एम और आर। फिर बच्चों हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये पता कर लेंगे। जैसे ही हम लोग बच्चों टेंस को पहचान लेंगे, टेंस को पहचानने के बाद बच्चों हम लोग क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के जो कौन सा उसमें फॉर्म लगेगा ये पहचान लेते हैं। ये हो गया बच्चों। अब हमें पता है बच्चों कि सबसे पहले नंबर पर बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ता। ठीक है, 1 नंबर पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ता। 2 नंबर पर बच्चों हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा क्या है, वह है, इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, सी। और बच्चों सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ बच्चों इज लगता है। ठीक है, तो हमने यहां पे इज लगा दिया बच्चों।
ये देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारा 3 नंबर पर बच्चों फिर से 3 नंबर पर बच्चों हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, 3 नंबर पर देखिए 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे बच्चों, पहले तो गो लिखेंगे, आई एन जी लगा देंगे, तो बच्चों गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी गोइंग। वो बच्चों इस सेंटेंस में देखिए हम लोग ये लिख दिए, ये तीनों को बच्चों हमने लिख दिया, इसको भी हमने लिख दिया, क्या बचा होम, तो यहाँ पर बच्चों टू होम लिख देंगे, ये बच्चों ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एक चीज कह रहे हैं कि जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, तो उसमें 4 चीजें बच्चों, हम लोग 4 चीजों को अभी लेके चल रहे हैं, 5वीं चीज हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों को 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक काम आ जाती हैं। वो 4 चीजों बच्चों कौन सी हैं, ध्यान रखना फिर से बच्चों, जब हम लोग बच्चों टेंस बनाएंगे तो पहले बच्चों हमें वाक्य को पहचानना है। ठीक बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जो सेंटेंस दिया है बच्चों उसको पहचानना है। पहचानने के बाद बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म पता चल जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक बच्चों, ये पता चल गया बच्चों, तो फिर हमें क्या करना है, तीसरा काम है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमें कर्ता लिखना है, प्लस उसके बाद बच्चों क्या हमें लिखना है, सहायक क्रिया लिखनी बच्चों। फिर हमें क्या लिखना बच्चों, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या लिखना है, आईएनजी, प्लस बच्चों हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म लिखना है बच्चों, और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगा देना है बच्चों। ये बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हमारे पास हिंदी में वाक्य आ जाएगा बच्चों, तो सबसे पहले उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद बच्चों उसकी पहचान करनी है। पहचान करने के बाद बच्चों हमें उसकी 2 चीज पता चल जाएगी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब प्लस उसमें वर्ब का जो फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी या एस या ईएस, इसमें से कौन सा लगेगा बच्चों, ये पता चल जाएगा। अब फिर बच्चों इसका एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। क्रम बच्चों कैसे, सबसे पहले कर्ता लिखना है, सहायक क्रिया लिखना है, क्रिया लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों ऑब्जेक्ट लिखना है। ये 3-4 चीजें बच्चों हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आज हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे। कौन सा बच्चों सेंटेंस हम कैसा पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव। कैसा बच्चों, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सकारात्मक वाक्य। ठीक बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है बच्चों इस सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, और अब बच्चों हम लोग कल जब इसको पढ़ेंगे तो कल हम लोग निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे नॉट जोड़ा जाता है। तो बच्चों एक क्या है कि अगर मैं आपको टेंस आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, टेंस आ जाता है, तो टेंस का अगर मैं अनुवाद करने आ जाता है तो बच्चों इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको बच्चों ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंग्लिश है बच्चों, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों इसको धीरे धीरे किया जा सकता है। जो टेंस है, मॉडल है, इसको सीखना बच्चों बहुत कठिन नहीं है। ये अगर मैं, आप सोच लीजिए कि 1 महीने में आप अगर मैं एक टेंस भी सीखे तो 12 महीने बच्चों 12 टेंस आपको आ गए। तो अगर मैं, आप मान लीजिए 8वीं में पढ़ रहे हैं
तो 9वीं में आपको टेंस आ जाएगा, 9वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं में आ जाएगा बच्चों। और टेंस एक ऐसी चीज है बच्चों की जिंदगी में जितने भी कंपटीशन होते हैं बच्चों उसमें इंग्लिश आती है, और इंग्लिश आ रही है तो उसमें टेंस आएगा, या टेंस से रिलेटेड मतलब बच्चों प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमें वर्ब की जो फॉर्म होती है बच्चों वो भरना पड़ता है। इसके बाद हमें एक्टिव पैसिव करना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना होता है बच्चों, ये सब टेंस पे ही चलते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इसमें से सीखेंगे, और जो कुछ भी बच्चों अगर मैं नहीं समझ में आया है तो वीडियो में बच्चों बताते रहना। लाइक और हमें सब्सक्राइब नहीं चाहिए बच्चों, आप सिर्फ इसमें जो और अच्छा क्या बना सकते हैं, वीडियो को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है बच्चों, ये सब बताते रहिए। हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे बच्चों, और हमारा वादा है कि हम इंग्लिश का धीरे धीरे करके सारे टेंस सिखाएंगे। टेंस बच्चों हो जाएगा तो मॉडल सिखाएंगे, मॉडल के बाद बच्चों हम लोग एक्टिव पैसिव पाएंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाएंगे। ये सब चीजें बच्चों जिसको सीखना बहुत जरूरी है।